नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीपी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर के मुख्य समाचार हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसी एक वीडियो में जानेंगे दिन भर की बड़ी खबरें। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी कोरोना पर काबू पाने में केंद्र की मोदी सरकार को पूरी तरीके से विफल मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी के साथ ही विधायकों की खरीद फरोख्त भी बंद हो, बोले हैं वरिष्ठ पत्रकार पूर्ण प्रसून वाजपेयी। आप लोगों को बताते चलें, देश में कोरोना के चलते स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार पूर्ण प्रसून वाजपेयी ने कोरोना के कारण देश के हालातों पर बोलते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कोरोना के प्रकोप के बीच दवाओं और ऑक्सीजन की कमी पर बोलते हुए वाजपेयी केंद्र सरकार पर यहां पर भड़कते हुए नजर आए हैं। पूर्ण प्रसून वाजपेयी ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर अपना गुस्सा सरकार के प्रति जाहिर करते हुए कहा है कि सत्ता याद रखे, वक्त कितना भी बीत जाए इस वक्त को कोई भूलेगा नहीं। अपने अगले पोस्ट में पूर्ण प्रसून वाजपेयी ने कहा है कि दवाई या ऑक्सीजन की कालाबाजारी बंद होनी चाहिए और सांसद और विधायक की खरीद फरोख्त भी बंद होनी चाहिए। तो वहीं अपने अगले ट्वीट में यहां पर एक तस्वीर शेयर करते हुए वे बोले हैं कि दिल्ली में राजपथ का एक नजारा, सांसें थमी पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नहीं थमा। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से भड़के हैं वरिष्ठ पत्रकार पूर्ण प्रसून वाजपेयी मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु 10 साल के बाद डीएमके की हुई है वापसी, स्टालिन बने हैं मुख्यमंत्री। आप लोगों को बताते चलें, तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनाव में द्रमुक को जबरदस्त जीत दिलाने वाले पार्टी के प्रमुख एमके स्टालिन ने चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उन्हें गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने शपथ दिलवाई है। स्टालिन के साथ यहां पर वरिष्ठ नेता दुराई मुरुगन और अन्य नेताओं ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। बताया गया है कि स्टालिन अपने मंत्रिमंडल में फिलहाल 34 सदस्य रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि राज्य से एनडीए गठबंधन की विदाई हो चुकी है और 10 साल के बाद डीएमके की वापसी हुई है और स्टालिन बन चुके हैं मुख्यमंत्री, शपथ ले ली है। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब प्रशांत किशोर को ममता बनर्जी देंगी बड़ा इनाम। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब राज्यसभा में खाली हुई 2 सीट को भरने की कवायद शुरू हो गई है। आप लोगों को बताते चले, रिपोर्ट के अनुसार ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में टीएमसी को शानदार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को राज्यसभा में भेजने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि राज्यसभा सीट के लिए प्रशांत किशोर ने संन्यास का ऐलान किया है। तो वहीं इसके साथ ही राज्यसभा की दूसरी सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री व तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा का नाम भी यहां पर जुड़ सकता है। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। सोनिया गांधी भड़की है मोदी सरकार पर, कहा सिस्टम नहीं मोदी सरकार का नेतृत्व ही फेल हुआ है, बुलाई जाए सर्वदलीय बैठक। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सिस्टम फेल नहीं हुआ है, मोदी सरकार ही फेल हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने में मशगूल रहे, तमाम चेतावनियों को अनदेखा किया गया। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने कोरोना संकट पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की है। सोनिया गांधी ने आगे कहा है कि मोदी सरकार ने लोगों की मदद करने की जगह अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां त्याग दी हैं। इस साल की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मोदी ने अहंकार से चूर होकर के कोरोना के खिलाफ जंग को जीत लेने का दावा किया था और उनकी पार्टी ने इसके लिए पीएम का गुणगान भी किया था। लेकिन जो आज स्थिति है उसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी खुद जिम्मेदार हैं, ये यहाँ पर कहना है सोनिया गांधी का। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। नरेंद्र मोदी की लाई कोरोना वाली तबाही, भारत को घुटनों पर ले आई, शीर्षक वाला आर्टिकल शेयर कर बोले बीजेपी के सांसद, वक्त बर्बाद करने के बजाय ऐसी निंदा का जवाब दे पीएमओ। आप लोगों को बताते चले, देश में कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी लहर में रोजाना लाखों की संख्या में लोग पॉजिटिव यहां पर पाए जा रहे हैं और हजारों लोगों की रोजाना मौत हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के कटु आलोचक और बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक आर्टिकल शेयर करते हुए पीएम पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। स्वामी ने एक आर्टिकल शेयर किया है जिसकी हेडलाइन है, नरेंद्र मोदी की लाई कोरोना वाली तबाही, भारत को घुटनों पर ले आई। भाजपा के नेता ने इसे शेयर करते हुए लिखा है कि पीएमओ को वक्त और पैसा बर्बाद करने के बजाय ऐसी निंदा का जवाब देना चाहिए। स्वामी के इस ट्वीट पर लोग यहां पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को ले रहे हैं निशाने पर।
स्वामी की इस बात पर एक यूजर ने यहां पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी को नई टीम की जरूरत नहीं है, बल्कि इस देश को ही नए प्रधानमंत्री की जरूरत है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, सुब्रमण्यम स्वामी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कोरोना से यहां पर निपटने का काम नितिन गडकरी को सौंप दे, क्योंकि उनके बस की बात नहीं रह गई है। ये यहां पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। कोरोना की सुनामी की गिरफ्त में है भारत, पीएम मोदी को राहुल गांधी का खत, जो संभव हो वो करे। डॉक्टर मूर्ति ने कहा दूसरी लहर त्रासदी है। आप लोगों को बताते चले दोस्तों, देश में यहां पर रोजाना 4 लाख से भी अधिक मामले कोरोना वायरस के सामने निकल के आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि कोरोना वायरस के सभी स्वरूपों का वैज्ञानिक तरीकों से पता लगाने के साथ ही पूरी दुनिया को इस बारे में अवगत कराया जाए तथा सभी भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द टीका लगाया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख करके यह आरोप भी लगाया है कि सरकार की विफलता के कारण देश एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर के लॉकडाउन के मुहाने पर खड़ा हो गया है और ऐसे में गरीबों को तत्काल आर्थिक मदद दी जाए ताकि उन्हें पिछले साल की तरह पीड़ा से नहीं गुजरना पड़े। पत्र में राहुल गांधी ने आगे कहा है कि मैं आपको एक बार फिर से पत्र लिखने के लिए विवश हुआ हूं, क्योंकि हमारा देश कोविड सुनामी की गिरफ्त में बना हुआ है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को यह बता दें कि इससे पहले जितनी बार भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा है, उतनी बार यहां पर राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया है। राहुल गांधी पहले से ही कहते आ रहे हैं कि दूसरी लहर आने वाली है, लेकिन मोदी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा आज देश की जनता भुगत रही है। एक बार फिर से राहुल गांधी ने यहां पर प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा है और कहा है कि जो भी संभव हो वो करें और गरीबों के खाते में तत्काल 6,000 रुपए भेजें। ये यहां पर राहुल गांधी का कहना है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। दिल्ली को आज फिर तय कोटे से कम ऑक्सीजन सप्लाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें सख्त रवैया अपनाने को मजबूर ना करें। आप लोगों को बताते चलें, देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत अभी खत्म नहीं हुई है, लगातार बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। दरअसल आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली को फिर 700 मैट्रिक टन से कम ही ऑक्सीजन मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक बार फिर से फटकार लगा दी है और इस बार भयंकर चेतावनी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें सख्त फैसला लेने पर मजबूर ना करे केंद्र सरकार। तो वहीं दोस्तों एक और जानकारी आप लोगों को बताते चलें, वक्त पर ना मिल रहा है इलाज, अस्पतालों के बाहर मरीज तोड़ रहे हैं दम। सीएम योगी को बीजेपी सांसद का खत। आप लोगों को बताते चले, कानपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सत्यदेव पचौरी ने यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख करके कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के एक नसीहत दी है। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पचौरी ने योगी से जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर पहले से ही तैयारी करने के निर्देश देने का आग्रह किया है। पचौरी ने पत्र लिखकर के आशंका जताई है कि भारत में कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर आ सकती है, जो कि अपेक्षाकृत सबसे घातक होगी। सांसद ने कानपुर जिले में कोविड-19 के मरीजों को ठीक से इलाज न मिलने का जिक्र करते हुए कहा कि रोगियों को समय से उपचार नहीं मिल पा रहा है और वह अपने घर, एम्बुलेंस या अस्पतालों के बाहर ही दम तोड़ रहे हैं। देख सकते हैं कि पूरी पोल पट्टी यहां पर बीजेपी के सांसद ने खोल दी है योगी सरकार की। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर तीखा हमला, कहा जनता का फैसला माने और हमें काम करने दें। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद को संभालते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता के फैसले को स्वीकार करें और हमें कोविड के प्रति काम करने दें। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से यह बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री बंगाल आकर के सांप्रदायिक दंगों को यहां पर और आग दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि पहले इन भाजपाइयों ने राज्य के अंदर कोरोना फैलाया और अब ये यहाँ पर आकर के बार बार यहाँ पर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर दो टूक कहना है ममता बनर्जी का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, पीएम मोदी ने कोरोना संकट पर मुख्यमंत्री को लगाया फोन। कॉल के बाद बोले सीएम सोरेन, बेहतर होता कि काम की बात भी करते और सुनते। आप लोगों को बताते चले, झारखंड में मौजूदा कोरोना संकट की स्थिति जानने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की है। फोन पर हुई बातचीत के कुछ ही घंटों के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि पीएम ने उनकी बात सुनी ही नहीं। बातचीत किसी अकेले व्यक्ति के लंबे भाषण जैसी थी। हेमंत सोरेन ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ अपने ही मन की बात की है। बेहतर होता कि अगर वह काम की बात करते और काम की बात सुनते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया है। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें,
उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने 2 हफ्ते में ही बीजेपी के 4 विधायकों की ले ली है जान। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब तक कई विधायकों की जान ले चुका है। आज रायबरेली के सलोन से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल बहादुर कोरी का कोरोना से निधन हो गया है। इस तरह कोरोना की दूसरी लहर में अभी तक भाजपा के 4 विधायकों की जान जा चुकी है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में हालात यहां पर दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन जो भी जमीनी हकीकत है उसको योगी सरकार स्वीकारने को ही तैयार नहीं है। लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन की भारी किल्लत है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन योगी सरकार इन सभी बातों को यहां पर नकार रही है और गलत आंकड़े भी लगातार उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पेश कर रही है। जनता को गुमराह किया जा रहा है। पूरे मामले पर लगातार विपक्ष भी हमलावर है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कोरोना काल में भी नए संसद भवन के निर्माण पर राहुल गांधी का जोरदार हमला। कोरोना महामारी की दूसरी लहर पीक पर है। देश में 2 दिन से कोरोना वायरस के 4 लाख से भी ज्यादा केस लगातार सामने निकल के आ रहे हैं। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा नए संसद भवन का निर्माण कार्य जारी रखने पर विवाद यहां पर काफी बढ़ गया है। विपक्ष के कई नेता मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि एक और देश में महामारी के दौरान लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर संसद भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। हजारों करोड़ खर्च करके कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को क्रिमिनल वेस्टेज यहां पर कहा है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सेंट्रल विस्टा आपराधिक अपव्यय है। लोगों की जिंदगी को इस वक्त फोकस में रखें, ना कि एक नया घर पाने के लिए अपने अंधे अहंकार को यहां पर महत्व दें। ये यहां पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को ले लिया है निशाने पर। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार पर और भी सख्त हुआ है सुप्रीम कोर्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट के 1200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन देने के खिलाफ याचिका की है खारिज। आप लोगों को बताते चले, कर्नाटक को ऑक्सीजन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार ऐसी स्थिति ना बनाए जिससे कि कोर्ट को सरकार के खिलाफ यहां पर एक बड़ा एक्शन लेना पड़े। दरअसल आप लोगों को बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वह राज्य को रोजाना 1200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया करवाए। तो वहीं इस मामले में केंद्र सरकार ने कहा था कि इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए उन्हें समय चाहिए, लेकिन यहां पर मोदी सरकार को 1 साल का समय मिला, तब तो कोई तैयारियां नहीं की गई। लेकिन अब मोदी सरकार यहां पर समय मांग रही है। उसी पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है फटकार और कहा है कि हमें मजबूर ना करें, हम सख्त फैसला लेने को मजबूर हो जाएंगे अगर केंद्र सरकार ऐसा ही रवैया अपनाता रहा। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNDTV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।